क्लास 12 बायो से अपन एनसीईआरटी का ये वाला पेज पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। ठीक है, इसमें 2 मेथड बता रखे हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। पहला मेथड है नेचुरल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर एक ये वाला मेथड आ जाता है, एक ये वाला मेथड, और एक ये लैक्टेशनल एमिनेरिया आ जाता है। बैरियर मेथड में क्या होता है, अपन डिवाइसेस यूज करते हैं जैसे कि कॉन्डम हो गया, फिर कॉपर्टी हो गया। पर नेचुरल मेथड में नेचुरली बिना किसी डिवाइस की यूज करे कोइटस होता है और बर्थ को कंट्रोल करते हैं। कैसे? नेचुरल मेथड जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि ओवम और स्पर्म है ना दोनों मीट नहीं होने चाहिए। पहला मेथड आ गया इसमें पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि अपन है ना कोइटस को अवॉइड करते हैं 10th और 17th डे के बीच में, जो कि 7 डे का पीरियड हो गया। इस दौरान कोइटस जो है अवॉइड किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दौरान ओव्यूलेशन का टाइम होता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था 28 डे का गैप था और 14th डे क्या था, ओव्यूलेशन का टाइम था जहाँ पे ओवम रिलीज हुआ। तो फर्टिलिटी के चांसेस जो रहते हैं यहाँ पे हाई रहते हैं। तो इसलिए 14 डे के 3-4 दिन पहले जो कि 10वां दिन हो गया, 14 डे के 3-4 दिन बाद जो कि 17वां दिन हो गया, इस दौरान क्या होगा, कोइटस अवॉइड किया जाएगा। ओव्यूलेशन का टाइम अपन कैसे निकालते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि अगर किसी का 30 डे का गैप है तो 14 डे माइनस करेंगे। 14 डे माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ये ल्यूटियल फेज है। आंसर आएगा 16। ये 16 ही ओव्यूलेशन का टाइम होगा। इसके 3-4 दिन पहले अवॉइड करना है कोइटस, जो कि 13वें दिन तक मान लो, और 3-4 दिन बाद जो कि 20वें दिन तक मान लो। मतलब 13वें दिन से लेके 20वें दिन तक कोई कोइटस नहीं होना चाहिए। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये वाले दिन याद रखना है कि 10th डे और 17th डे के बीच में कोई कोइटस नहीं होना चाहिए, अनप्रोटेक्टिव कोइटस नहीं होना चाहिए। वरना अगर हुआ तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस हाई रहते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड है। ये जो पीरियड कहलाता है वो फर्टाइल पीरियड रहता है। अब विड्रोअल मेथड आ जाता है या फिर कोइटस इंटरेप्टस। इसमें क्या होता है, विड्रॉ करना। अपन बैंक से मनी को विड्रॉ करते हैं, मतलब बैंक से मनी को निकालते हैं, उसको कहते हैं विड्रॉ करना। ठीक है, इसमें मेल पार्टनर का रोल रहता है। मेल पार्टनर क्या करता है, पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन एंड इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन मतलब स्पर्म को रिलीज करने से पहले और स्पर्म को डिपॉजिट करने से पहले। इंसेमिनेशन मतलब होता है स्पर्म को डिपॉजिट करने से पहले और स्पर्म को रिलीज करने से पहले विड्रॉ कर लेगा मेल अपना पेनिस। ठीक है, इसके बाद लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होता है, पार्चुरेशन के बाद जो महिला होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, ओव्यूलेशन वहाँ पे एब्सेंट रहता है, और ये टाइम रहता है 6 मंथ तक। मतलब 6 मंथ तक अनप्रोटेक्टिव कोइटस हो सकता है। कोइटस मतलब रहता है सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है बिना किसी डिवाइस की यूज करे 6 मंथ तक। यहाँ पे कंसेप्शन के चांसेस रहते हैं एकदम नील, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस एकदम कम रहते हैं जब तक मदर अपनी बेबी को फीड कर रही होती है। अब ये जो लाइन है ना, लास्ट की 3 लाइन, ये सभी के लिए आ गई, तीनों नेचुरल मेथड के लिए आ गई। जो तीनों नेचुरल मेथड मैंने ऊपर बताए थे कि यहाँ पे कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करी जाती, कोई डिवाइस यूज़ नहीं किया जाता, तो इस मेथड में जो साइड इफेक्ट है वो एकदम कम रहते हैं। बट चांसेस ऑफ फेलियर क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्यों? कि मान लो किसी ने गलत कैलकुलेट कर लिया, अपना ओव्यूलेशन का टाइम गलत कैलकुलेट कर लिया, किसी को पता ही नहीं है कि भाई इस दिन ओव्यूलेशन आगे पीछे हो गया, या फिर विड्रॉ करने में कोई गलती हो गई, या फिर लैक्टेशनल एमिनेरिया किसी के 6 मंथ की जगह 5 मंथ का ही हुआ और अनप्रोडक्टिव कोइटस हो गया, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर भी ज़्यादा रहते हैं नेचुरल मेथड के अंदर। अब अपन बैरियर मेथड पढ़ते हैं। बैरियर मेथड आपको सिंपली पता है कि अपन बैरियर लगा देंगे, ओवम और स्पर्म को मिलने से बचाएंगे। ठीक है, फिजिकली मीटिंग होने से बचाएंगे। कैसे? इसमें कॉन्डम आता है। कॉन्डम जो कि है रबर का बना होता है, लैटेक्स सीट का बना होता है। ठीक है, जो कि कवर करता है पेनिस को। ठीक है, मेल्स के अंदर, और फीमेल में सर्विक्स को कवर करेगा। जैसे ये देखो, ये मेल के अंदर मेल के लिए कॉन्डम और ये फीमेल के लिए कॉन्डम है। ये जो वन एंड है इसका क्लोज रहेगा, जो कि सर्विक्स के साइड रहेगा, और सर्विक्स को क्लोज करेगा तो यूट्रस में स्पर्म नहीं जा पाएंगे, फिर प्रिवेंट हो जाएगा। एक बैरियर के लिए यूज़ हो गया, एक बैरियर बना देता है, रास्ते को रोक देता है। ठीक है, ये वही चीज़ है, ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। निरोध इसका एक एग्जाम्पल हो गया। STI और एड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्डम की, कि अगर किसी को एड्स जैसी बीमारी है तो वो फैलेगी नहीं अगर अपन कॉन्डम यूज़ करेंगे तो। इसके बाद ये 3 चीज़ है वो फीमेल्स के द्वारा यूज़ करी जाती है, जैसे सर्विकल कैप या फिर वॉलेट्स। ये सर्विक्स को क्लोज करते हैं। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्विक्स को क्लोज करता है। ठीक है, इसमें ये तीनों चीज़ें हैं ना, ब्लॉकिंग स्पर्म के लिए रास्ता रोक देती है। ये जो है वो रीयूजेबल है। कॉन्डम जो था वो डिस्पोजल था, ये लिखा। ठीक है, कॉन्डम रीयूज़ नहीं कर सकते, इसको फेंकना ही पड़ता है। पर ये तीनों चीज़ें आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना कॉन्डम, और ये प्राइवेसी भी देता है। यहाँ पे कहीं लाइन लिखी होगी। ठीक है, प्राइवेसी कैसे देता है, क्योंकि अपन खुद यूज़ कर सकते हैं इसको, किसी को दूसरे डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाना पड़ता। और फिर इसके बाद ये वाली चीज़ लिखी है कि ये तीनों चीज़ है ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, इन सब के साथ है ना, इन तीनों पे है ना क्रीम अप्लाई करी जाती है। जेलीज, फोम, क्रीम। ये क्रीम क्या करती है, स्पर्म को किल कर देती है, तो इसलिए इसकी कॉन्ट्रासेप्टिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं IUD पे। ठीक है, IUD की फुल फॉर्म याद करनी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस।
इसमें 3 टाइप की आईयूडी बता रखी है। पहली जो कि है नॉन मेडिकेटेड, मतलब कोई हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, जिसका एग्जांपल हो गया लिपस लूप। इसके बाद जो कॉपर रिलीजिंग है, ये जो आईयूडी है वो कॉपर को रिलीज करेगी। देखो नाम में ही आंसर है, CU ठीक है। मल्टीलोड 375 ये सभी कॉपर को रिलीज करेगी। और इसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी होती है, जो कि ये एग्जाम्पल हो गए, नाम भी हार्मोन जैसे है तो याद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन जैसा नाम है, ठीक है। अब ये जो आईयूडी है वो डॉक्टर या फिर नर्सेज द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। ये वाली लाइन क्या बताती है कि लिपस लूप जो था, लिपस लूप ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपन यूट्रस में रखेंगे डॉक्टर के द्वारा। ये यूट्रस के अंदर रखी जाती है लिपस लूप। ये वैसे तो नॉन लिविंग है, पर यूट्रस को लगेगा कि भाई यार यहाँ पे कुछ तो आया है, दुश्मन आया है, तो फिर वो वहाँ पे WBC का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा यूट्रस के अंदर। और फिर जब स्पर्म आएगा, स्पर्म तो लिविंग है और वो फॉरेन सेल है, तो फिर जो WBC थे यूट्रस के, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा था WBC का, तो वो किल कर देंगे स्पर्म को, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म हो जाएगा। तो स्पर्म किल हो गए तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद कॉपर क्या यूज़ करता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को, मतलब स्पर्म चल नहीं पाता और उसकी फर्टिलिटी की कैपेसिटी को कम करता है। और जो हार्मोन होते हैं वो जो इंडोमेट्रियम रहता है उसको अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। और ये जो आईयूडी है वो लार्ज अमाउंट में इंडिया में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है।